मैम, ये महिला दिवस का कार्यक्रम है, इसमें आप उपस्थित हैं, तो पहली बात तो कि महिला दिवस का आपको भी शुभकामना और बधाई। और महिला दिवस में आप और आगे क्या इसमें ऐड करने जा रही हैं, जोड़ने जा रही हैं, और फिर महिलाओं की जो अधिकार की बात हो रही है, जैसे अभी जो यूसीसी में जो लिविंग रिलेशनशिप वाली बात जो हुई है, उसमें एक अधिकार, जैसे यहाँ के लोगों को शंका है कि यदि हमारी बच्चियाँ किसी के साथ लिविंग रिलेशनशिप में रहेंगी या बाहर के लोग 1 साल के अंदर ही उसके साथ प्रमाण पत्र के साथ रह सकते हैं, तो उसमें उनके अधिकार को लगता है कि कहीं ना कहीं हनन होगा। तो उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए, मैं सर्वप्रथम तो आज जो उमा संस्था के द्वारा यहाँ पे महिला दिवस रखा गया, उसकी महिला दिवस की सभी बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ, बधाई देती हूँ। और अपने अपने क्षेत्रों में सारी बहनें जो हैं बहुत अच्छा काम कर रही हैं, हर क्षेत्र में, चाहे आप देखो इसरो से लेकर और आप डॉक्टर के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है कि जहाँ महिलाएं ना हो। उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। साथ ही में जो आपने जो विषय रखा है, बिल्कुल निश्चित रूप से देखिए, कई समय से हमारी जो बच्चियाँ कहीं किस प्रकार से कहाँ रह रही हैं, क्या रह रही हैं, और उनके साथ किस प्रकार से अमानवीय व्यवहार भी जो कई बार हमें अखबारों के माध्यम से प्राप्त हुआ, उसको देखते हुए सरकार ने बहुत ही गंभीरता के साथ इस विषय को पंजीकरण की श्रेणी में रखा है, ताकि पंजीकृत हो और उसमें पता चल पाए माँ बापों को कि हमारी जो बच्चियाँ हैं वो कहाँ और किसके साथ रह रही हैं। इसलिए उनकी सुरक्षा को देखते हुए ये कदम उठाया है, और ताकि उनकी सुरक्षा हो सके। और जो अपराधी है, किसी भी प्रकार का कोई भी अपराधी अगर अपराध करता है तो वो अपराधी बच न पाए, तो उनकी सुरक्षा के कारण ये सब जो बीच में मैं आपको एक रोकना चाहूँगा कि इससे आपको क्या लगता है कि मतलब यहाँ के लोगों के अधिकार में हनन होगा, या फिर लोग उससे जो है सो विस्मित होंगे, या अपनी आप संस्कृति विभाग से आती हैं, संस्कृति के उपाध्यक्ष भी हैं उस परिषद की, तो आपके संस्कृति में कुछ लगता है कि उसमें कुछ गिरावट आएगी क्या इससे? देखिए, वो कानून अपनी जगह काम करता है और संस्कृति अपनी जगह है, संस्कार अपनी जगह है, और माँ बाप जो हैं अपने बच्चों को बहुत ही संस्कारवान होकर जो पढ़ाई के लिए, जॉब के लिए अन्य अन्य क्षेत्रों में भेजते हैं। लेकिन अगर कहीं उनके साथ किसी भी प्रकार का कोई भी ऐसा व्यवहार अगर कहीं वो रह रही है, तो ये सरकार को जरूर उसको मालूम होना चाहिए, और माँ बाप को भी ये मालूम होना चाहिए कि हमारे बच्चे कहाँ और किस दशा में कहाँ किसके साथ रह रहे हैं। तो ये एक कानूनी प्रक्रिया है, उसके तहत उनकी सुरक्षा हेतु अधिकतर देखा गया है कि बच्चियों के साथ ही जो है वो उन्हीं को भोगना पड़ता है। उन्हीं के साथ कई बार आपने देखा होगा इस प्रकार की घटनाएं हमारे सामने आती हैं कि हत्यारा हत्या करके चला जाता है, लेकिन उसका सबूत नहीं मिलता। इसलिए जहाँ किसके साथ रह रही है, अगर उसका सबूत हमारे पास रहेगा, कानूनी हमारे पास अधिकार रहेंगे, तो उसके ऊपर कार्रवाई की जा सकेगी। ये सुरक्षा की दृष्टि से लिया गया कदम। महिला दिवस के अवसर पे आप बच्चियों को कुछ अपने तरफ से संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मेरी तो हम लोग बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि उत्तराखंड की देव संस्कृति जो है वो महिलाएं ही हर तरह से महिला प्रधान है, और महिलाएं हर तरह के हर क्षेत्र में काम कर रही हैं। उसको किसी प्रकार की कोई परिवार की जिम्मेदारी से लेकर अपनी जॉब, अपनी सारी जिम्मेदारियों को निभाते हुए जो महिलाएं जो हैं आज बहुत अच्छे अच्छे पदों पर हैं, मैं उनको बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। सरकार उनके लिए हर प्रकार की, चाहे नारी शक्ति बंधन अधिनियम जो बिल पारित किया है, राजनीति क्षेत्र में भी हो, सामाजिक क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, उनको हर प्रकार के अधिकार जो है दे रही है। और अब महिलाओं का ही युग, मुझे लगता है महिलाओं का ही युग आ गया है, और महिलाएं हर क्षेत्र में काम कर रही हैं। उनको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।